हेलो एवरीवन। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त हैं। आपका अपने चैनल एग्जामों पे बहुत बहुत स्वागत है। बस कहने को अपना है, क्योंकि मैं पासवर्ड तो कभी दूंगा नहीं तुमको। तो जो भी लोग आपसे बोलें कि आपका अपने चैनल पे स्वागत है, बोलना एक बार पासवर्ड देके दिखाओ ना, हम भी देखें अपना चैनल अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि भाई मैंने एक सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है रैमॉक क्यू। रैमॉक पढ़ सकते हो, क्यूज क्वेश्चंस। इसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू वो सवाल जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि जो सबसे अच्छे सवाल मेंस में आएंगे, सीजीएल 2022 में या आने वाले एग्जाम्स में आएंगे, वो प्रेडिक्शंस हैं कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन। कल हमने एक केस डिस्कस किया, उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि क्या सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो और भी कमाल है, उसी का एक्सटेंशन है। तो जिन लोगों ने भी ये रैमॉक सीरीज अभी फॉलो करना शुरू किया है, तो आप बहुत देर से नहीं आए हैं, रैमॉक 1 भी जरूर देखिएगा, जिसका हमने कल डिस्कशन किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज बहुत कमाल की चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, सुनाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। एक बात और कि कल 2:30 बजे दिन में हम लोग एक बहुत बड़ा रिपब्लिक डे ऑफर लेके आने वाले हैं हमारे कोर्सेज में। तो जरूर जुड़िएगा जानने के लिए कि क्या है रिपब्लिक डे ऑफर। अब तक ऐसा ऑफर कभी नहीं आया। देश का 74वां रिपब्लिक डे आ रहा है, तो हम भी आपके लिए इसमें कुछ करेंगे। चलिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, अगर आप सभी को ध्यान हो तो कल हमने क्या पढ़ा था उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। मैंने आपको यह बताया था कि अगर कोई भी नंबर 7 की पावर 4n टाइप का नंबर होगा, जिसमें n हमारा एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होगी, तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि ये जो नंबर होगा, अगर राइट से हम चलेंगे और हम तीसरी डिजिट देखने की कोशिश करें, ये तो हमेशा 0 1 होता है। और ये जो थर्ड डिजिट होगी फ्रॉम राइट, ये मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक सम संख्या होगी, एक ई यानी इवन नंबर होगा। ये सभी को याद है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसका इस्तेमाल कहां होना है। इसका इस्तेमाल होगा कि अगर आपको कभी ऐसा पूछा जाए कि 7 की पावर 41 माइनस 1/2 का लास्ट 2 डिजिट पूछें, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसकी जरूरत के बाद ही आप बोल पाएंगे कि इसकी लास्ट 2 डिजिट 00 होगी, क्योंकि उसमें तीसरे अंक का इवन होना जरूरी है, यह पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने जानकारी डिस्कस करी थी रैमॉक 1 में। इसको बहुत अच्छे समझ लेना कि ऐसा क्यों होता है। अब अगला जो सवाल बनने वाला है मेंस में, वो ये सवाल बनेगा कि वो आपको एक नंबर देने वाला है। और वो नंबर देने वाला है, जो आज का रैमॉक है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, वो ये करने वाले हैं कि मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं प्रेडिक्टेड, जो आगे आपको मिलेगा एग्जाम में देखने को, आज नहीं तो कल, वो ये है कि अगर मैं आपको एक नंबर दूं और वो नंबर है 7 की पावर 48, और मैं बोलूं कि इस नंबर में जो राइट साइड से तीसरा डिजिट है मेरा, ये राइट साइड से काउंट करूंगा तीसरा डिजिट, यूनिट डिजिट तो मुझे पता है ये 0 1 होना है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। ये जो डिजिट x है, मुझे x की वैल्यू चाहिए कितनी है। इवन है ये तो मुझे पता है, लेकिन अब मैं इंटरेस्टेड हूं कि मेरे को x की वैल्यू बताओ क्या कितनी है। इवन में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, क्या है। तो क्या ये चीज आप बता सकते हो? यही सवाल आपका मेंस में बनने वाला है। तो मैं इसके बारे में आज आपसे चर्चा करने वाला हूं, और बहुत मजेदार यहां कुछ डिस्कशन होने वाला है। केस ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं 7 की पावर 4n टाइप के नंबर्स का। ठीक है, ये नंबर ध्यान रखना, जहां पर n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं ये। तो जरा एक बात बताओ मुझे सभी लोग कि मैं लास्ट 3 डिजिट्स को कैसे देखता हूं। लेट्स सी कि क्या कोई पैटर्न मिलेगा हमें। तो आपको पता है कि जब हम 7 की पावर 4 लिखते हैं, तो मुझे यहां 2401 मिलता है। तो आखिरी के 3 अंकों में अगर हम ध्यान से देखें तो 401 हमें लास्ट 3 डिजिट मिलता है। ठीक है, अब आप बताओ, अगर मैं 7 की पावर 8 लिखूंगा, तो ये 7 की पावर 4 ही 7 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा या कुछ और होगा? यही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। यहां 7 की पावर 4 लिखा हमने, तो हमने कहा ये वैल्यू हमारी क्या है, 401 है। अब 7 की पावर जब आप 8 लिखोगे, तो आपको एक बहुत मजेदार बात पता चलेगी कि यहां आखिरी के 3 अंक 801 आने वाले हैं। आप कहोगे ये क्या हो रहा है,
क्या कोई पैटर्न है? और कोई भी डाउट है, अभी इसको गुणा करके हम लिख के नहीं दिखाने वाले हैं आपको। आप कैलकुलेटर खोल लो सीधे, आप कहोगे कि मेरे पास 401 है, पैटर्न रिकॉग्निशन करना है ना 7 की पावर 4 में, उसको मैं 401 यानी अगला जो 7 की पावर 4 है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिरी के 3 अंक मुझे 801 दिख रहे हैं। फिर मैं कहूंगा मैं 7 की पावर 12 लिखूंगा। अच्छा बताओ 7 की पावर 12 के आखिरी 3 अंक क्या होंगे? इसको फिर से हम 401 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट निकालने के लिए मुझे सिर्फ 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते रहना है आखिरी। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास आखिरी 3 अंक 801 है, इसको मैं फिर से 7 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आपको वैल्यू मिलेगी यहां पर कि ये वैल्यू 201 है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको आप देखते जाइए। ठीक है, देखते हैं कि क्या कोई पैटर्न मिलेगा, क्योंकि अगर पैटर्न मिलेगा फिर तो आप 7 की पावर 4 इनके किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट आप निकाल पाएंगे। मैंने इसको और 7 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मैंने ऐसा किया तो इस 201 को फर्दर मुझे 401 से मल्टीप्लाई करना है भैया। ये वैल्यू हमारी आ गई 601, राइट। कुछ लोगों को तो कुछ पैटर्न दिख भी रहा होगा, बट प्लीज अभी मत देखना यार ठीक है, थोड़ा भयानक तरीके से दिखाऊंगा मैं आपको, ऐसा कुछ कि हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। फिर 7 की पावर 20 निकालते हैं तो आप कहोगे 601 को फिर से 401 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 001। और जैसे ये दिखे ऐसे एक बार कूदो, यस मिल गया पैटर्न। क्यों? क्योंकि जब मुझे लास्ट 3 डिजिट 001 मिल गई, मतलब 1 मिल गया। अब आप फिर से इस नंबर को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 7 की पावर 4 से, 7 की पावर 24 आया, और इस 001 को फिर से 401 से मल्टीप्लाई करो, 401 इंटू 1 क्या होता है? 401 होता है। ये पूरा प्रोसेस आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी मिली 801, ये वैल्यू आपको मिली 7 की पावर 32, आप निकालोगे 32 निकालोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 201। 7 की पावर आप 36 निकाल लो, ये वैल्यू हो गई 601, और 7 की पावर 40 निकाल लो, ये वैल्यू आपकी फिर से हो गई 001। क्या आपको एक पैटर्न नजर आ गया? यस। अब देखो इस पैटर्न को और बेहतर तरीके से कैसे देखते हो। इतना आसान है ना कि तुम्हें इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूं मैं। अगर नंबर 7 की पावर 4n टाइप का है, यानी पावर 4 का मल्टीपल है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि लास्ट 3 डिजिट्स में एक पैटर्न है। लास्ट 3 डिजिट का जो पैटर्न है वो कैसे आपको हमेशा ध्यान रहेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखना। आप कुछ भी भूल जाओगे, आपका मेमोरी लॉस भी हो जाए दुनिया में, ठीक है, तुम्हारी याददाश्त भी चली जाएगी तो भी तुम ये ना भूलोगे, अगले जन्म में भी तुमको याद रहेगा। पैटर्न क्या है? बहुत सिंपल है यार। जो भी पावर है, देखो 7 की पावर 4 टाइप के नंबर्स का लास्ट 2 डिजिट तो क्या होता है? 01 होता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो 01 01 01 हमेशा ही रहेगा। ये कैसे आ रहा है? यहां 4 अगर है तो 401, 8 है तो 801। अगर पावर में 2 डिजिट है, अगर पावर में 2 डिजिट है तो 2 जो यूनिट डिजिट है वो पकड़ो, 201, 601, 0 है तो 001, राइट। यहां देखो 24 है तो इसका यूनिट डिजिट 4 है तो 401, 8 है तो 801, 2 है तो 201, 6 है तो 601, 0 है तो 001। ये छोटी सी बात है, लेकिन जैसे तुम्हें ये पता चल गया पैटर्न, अभी तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया। जो 3rd डिजिट फ्रॉम राइट है, अगर मैं उसका पैटर्न देख रहा हूं तो बहुत सिंपल है। 7 की पावर 4 है तो 4 है, 7 की पावर 8 है तो 8 है, 7 की पावर 12 है तो 2 है, ये यूनिट डिजिट पकड़ो बस खाली। 7 की पावर अगर 16 है तो क्या है? 6 है। 7 की पावर अगर 20 है तो क्या है? 0 है। यूनिट डिजिट पकड़ना है मुझे। अब मैं बताऊं आपको, मैं एक नंबर देने जा रहा हूं तुम लोगों को, जो सवाल मैंने जहां से शुरू किया था, ठीक है, कहां से शुरू किया था सवाल? ये देखो, ये सवाल था मेरा कि 7 की पावर 48 में ये 01 तो लास्ट 2 डिजिट होती ही होती है, ठीक है, क्योंकि वो बताया था कल ही आपको क्यों होता है। ये बताओ इसकी वैल्यू क्या है? तुम कहोगे अरे 8। जाके अपने दोस्तों से पूछ के मजा लेना थोड़ा। ये इतनी छोटी बात है, और जब मेंस में सवाल आता 3 नंबर का सवाल, और आप वहां घबरा जाते कि यार कैसे निकालेंगे यार, क्योंकि एग्जामिनर पता है तुमको ये भी दे सकता है। मैं तुम्हें देता हूं सवाल, देखो 7 की पावर 4 4 4 8 8 8 4 4 4, बताओ इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या होगी? कोई बता सकता है? किसी की हिम्मत है? कहोगे देखो पहले जो भी पावर लिखा हुआ है ना, ये पावर क्या है? 4 का मल्टीपल है, तो नंबर 7 की पावर 4n टाइप का है, राइट। आप कहोगे इसका आंसर है आखिरी 3 अंकों का,
मुझे ये देखना है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो साफ साफ दिख ही रहा है, ये हो गया 401, मतलब लास्ट 3 डिजिट लिखना है तो 401 हो गया। तो कल आपको बताया था मैंने कि थर्ड डिजिट इवन होगी, आज मैंने तुमको ये बता दिया कि ये जितने भी आपके नंबर्स हैं, राइट, ये जो भी नंबर्स आपके हैं, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबरों में इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका सवाल एग्जाम में बन सकता है। और जो मेरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको एडवांटेज है, राइट, क्योंकि आप तो ऐसे लगा दोगे इस सवाल को। तो आज बस इतना ही बताना था आपको कि ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल पैटर्न है लेकिन दुनिया नहीं जानती है इसको, ठीक है, कि क्या लास्ट 3 डिजिट्स होते हैं 7 की पावर 4n टाइप के नंबर में, और आपके लिए लिखना ये बहुत आसान है, ठीक है, यू कैन राइट इट। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको बहुत सरलता से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं, इसी का एक्सटेंशन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कि अगर 7 की पावर 4n, ये होमवर्क है, थोड़ा फर्दर एनालिसिस के लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि अगर 7 की पावर 4n एक नंबर है, मान लेते हैं ये नंबर इस प्रकार से है कि इस नंबर में मिनिमम 4 डिजिट आ रहे हैं, राइट, आएंगे, n की वैल्यू अगर आप 1 लोगे, मोर देन आर इक्वल टू 1 ले लो, n नेचुरल नंबर ले लो, ऐसे लिख दो। तो आपको पता है अगर ये नंबर में 4 डिजिट आती हैं तो आपको बस ये पता करना है कि ये जो चौथी डिजिट है राइट से, 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम राइट जो होगा, राइट होगा, ये क्या होगा, इवन होगा, दूसरा ऑड होगा, तीसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे तीसरी डिजिट तो हमने निकाल ली थी ना, इवन होगी, आज तो मैंने उसको बता दिया कैसे निकालना भी है। तीनों में से कौन सा ऑप्शन एप्ट है कि अगर हम इधर से आए और फोर्थ डिजिट देखें, फोर्थ फ्रॉम राइट, क्योंकि आपको ये तो मैं बता ही चुका हूं कि ये वैल्यू आपकी 0 1 होगी, ये भी मैं आपको बता चुका हूं इवन होगी, और कैसे निकालना है ये बता चुका हूं। अब इसके बारे में भी देखो कि क्या फोर्थ डिजिट क्या होगी, इससे आपका थोड़ा बुद्धि का विकास होगा। ये सवाल फोर्थ डिजिट वाला पूछने की संभावना बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, पर 3 डिजिट में तीसरी पे सवाल आ सकता है, मुझे उम्मीद है इस बार आएगा। ये जरा खोजना कि इसका नेचर इवन होगा या ऑड होगा, ये आपकी एनालिसिस डेवलप करेगा, कमेंट करके मुझे बताना। आज बस इतना ही बताना था, और चलते हैं और ऐसे आपसे मिलते रहेंगे और छोटी छोटी चीजें सिखाते रहेंगे। रैमॉक आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं। मेरा प्लान है बहुत सारे इस तरह के मैं छोटे छोटे वीडियो करूं, रैमॉक सीरीज करूं और आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊं जो आपके एग्जाम में सीधा सवाल बनाए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।